हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। देखिए, राजस्थान में इस बार भर्तियों की खूब भरमार है। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है जिस फील्ड के लिए, उस फील्ड के लिए यहाँ वैकेंसियां आई हुई है। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड ले लो, फोर्थ ग्रेड की, और कर्मचारी चयन बोर्ड की फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है। यहाँ पर शिक्षक भर्ती आई हुई है ना। और भी अन्य क्षेत्रों की भर्तियां हैं, कृषि पर्यवेक्षक है, यहाँ पर पशुधन वाली है। तो इतनी सारी वैकेंसियां हैं, और उन वैकेंसियों में या उस फील्ड में जाने के लिए बच्चा कैसे भी तैयारी करके पहुंच सकता है। ठीक है, तो अपन इन भर्तियों के संदर्भ में यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और राजस्थान की ज्योग्राफी को अपन ने स्टार्ट कर दिया है। इससे पहला जो वीडियो है उसमें अपन ने राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ा था, यानी राजस्थान की स्थिति क्या है ग्लोब में और उसका विस्तार क्या है अक्षांश और देशांतरों के आधार पर। यह चर्चा अपन ने कर ली है। यानी राजस्थान की जो स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरों के संदर्भ में बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इतनी चर्चा और इससे कितना फैलाव है, इन बिंदुओं के बारे में कि भाई उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इन सभी की चर्चा अपन ने कर ली है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की आकृति एवं आकार को। तो हेडिंग लगाइए, राजस्थान की आकृति एवं आकार। यहां हेडिंग लगा लेंगे अपन। हमारा ये दूसरा हेडिंग है अपनी, राजस्थान की आकृति एवं आकार। राजस्थान की आकृति एवं आकार। ठीक है, सबसे पहले एक शब्द आया इसमें, आकृति। तो राजस्थान की आकृति कैसी है, आकार कैसा है, तो क्वेश्चन ये निकल के आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान की आकृति है वो विषम चतुर्भुज के आधार पर है, यानी एक पतंग अपन उड़ाते हैं तो पतंग के आधार पर इसकी आकृति है। ठीक है, यहां पर अपन क्या क्या बात करेंगे? एक तो बात करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। ये अपन एक तो बात करेंगे किस में, किलोमीटर स्क्वायर में, और दूसरा अपन बात करेंगे किस में, मील में। या अपन कह सकते हैं मील स्क्वायर या वर्ग मील। ठीक है, इसमें बात करेंगे। राजस्थान भारत का कितना क्षेत्रफल लिए हुए बैठा है, या राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के संदर्भ में कितना है प्रतिशत के आधार पर, वो बात करेंगे यहां पर। उसके बाद में यहां पर बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं, इनकी चर्चा यहां पर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कई बच्चों का संशय रहता है कि कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, कितने नहीं लगाते हैं, 4 लगाते हैं या 5 लगाते हैं या 6 लगाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कई बच्चों का संशय भी अपन दूर करेंगे। यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा है तो वो भी चेंज हो चुकी है, क्योंकि जिले बढ़ चुके हैं। 33 जिले से 41 जिले हो गए, पहले 50 थे, उसके बाद में 41 हो गए। तो ये भी अपन यहाँ देखेंगे क्यों हुए, क्या हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, क्षेत्रफल की। तो आप हेडिंग लगा लीजिए ऊपर, राजस्थान का क्षेत्रफल। पहले तो ये मेन हेडिंग है ही आपकी, राजस्थान की आकृति एवं आकार।
तो यहां पर सीधा ही लिख लीजिए राजस्थान का क्षेत्रफल, ये लो सा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मील में पूछा जाए तो मील में कितना है? 1,32,140 वर्ग मील है, वर्ग मील। ये लो सा, कहीं कहीं 139 भी आता है, 1,32,139 भी आता है, कहीं कहीं 140 भी आता है। तो अगर ऑप्शन में आएगा तो 140 या 139, दोनों नहीं देंगे, 39, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। वर्ग मील वाला भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 1,32,140 वर्ग मील है, ठीक है। आगे इसके बाद में क्या पूछ सकते हैं, या पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, बल्कि अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कांगो, कांगो गणराज्य। तो इस कांगो गणराज्य के बराबर है, कांगो गणराज्य के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल किसके बराबर है भाई? कांगो गणराज्य के बराबर है। अफ्रीका महाद्वीप कांगो गणराज्य के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की जो हमारी लंबाई है वो कितनी है, राजस्थान की चौड़ाई है वो कितनी है। तो देखिए, आगे अपन मैप बनाएंगे। यहां से एक चीज और नोट कर लीजिए, इसके नीचे भारत के क्षेत्रफल का, यानी राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41 या 10.41% है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, यानी भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 10.41% किसका क्षेत्रफल है? राजस्थान का। और भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे स्टार लगा के, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। स्टार लगा के लिखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। पूछे जाने वाली बात यह है कि अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है ये। तो राजस्थान का जो विस्तार है उस विस्तार में राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर कितना है? कितना है? 43 किलोमीटर इसका अंतर है। मैप में देख लीजिए, मैप बना के लिख लीजिए, मैप बना लेते हैं, मैप से आसानी से समझ में आता है, साथ साथ में नोट करते रहिए। मैप की बात कर लेते हैं अपन। प्रतीकात्मक मैप ही मान लीजिए आप इसको, क्योंकि ठीक है।
तो मैंने कहा कि जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। ये लो सा, तो 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, और अंतर कितना हो गया दोनों का, 869 में से 826 आप घटा दीजिए, 43 किलोमीटर का ये अंतर हो गया। एग्जाम में ये अंतर ही पूछा जाता है, या एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, और ऑप्शन में आपको अलग दे देगा, वो आपका गलत करवाना चाहता है। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो राजस्थान की ये जो लंबाई हो गई, ठीक है। राजस्थान की आकृति लिख लीजिए। राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज, या अपन कह सकते हैं कैसी आकृति है, पतंगाकार। पतंगाकार भी आकृति राजस्थान की है, ठीक है। देखो पतंग का यहाँ पूंछ हुआ है ना नीचे, पूंछ भी बना रखी है औरत, और ये साहब पतंग उड़ावा यहाँ सद नवेरो है, तो पतंगाकार आकृति है, विषम चतुर्भुज आकृति इसकी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, सीमाओं की तरफ, जो कई बच्चों का क्या है, संशय है। क्या संशय है, देखो संशय ये है, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय, राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई। कुल लंबाई, तो वो कुल लंबाई कितनी है, लिख दीजिए 5920 किलोमीटर। यानी और राजस्थान है, इन आपा पूरी लंबाई आपा नापा तो कत्ती आवे 5920 किलोमीटर आवे, ठीक है। अब इस 5920 में अंतरराष्ट्रीय भी है, अंतर्राज्यीय भी है, उसको आप अलग कर दीजिए। ये लो साहब, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, जो राज्यों के साथ लगाती है, हमारे भारत के अलग अलग राज्यों के साथ में, वो कितनी है, 4850 किलोमीटर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये कितनी है, 1070 किलोमीटर, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं तो 5920 किलोमीटर हो गई। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इस टोटल सीमा का कितना है, 18%। अपन लिख सकते हैं कुल सीमा का कितना है, 18%। यानी 5920 का 18% अपन निकाले तो कितना आता है, लगभग 1065 पॉइंट कुछ ऐसे आता है, तो 1070 किलोमीटर ये हो गई। तो 18 किलोमीटर, 18% जो भाग है वो किसका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है, ठीक है। लिख ली। अब मैप में इसको दर्शा लेते हैं। मैप में दर्शाना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को, भूगोल बिना मानचित्र के तो चलता ही नहीं है। मैप बना लेते हैं अपन इस तरीके से, झालावाड़ 12, ये लो साहब, ये मैप बन गया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा बतानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जो कहां से कहां तक है। यहां गंगानगर से लगती है और बाड़मेर तक लगती है, ठीक है। ये लो साहब, यहाँ पे अपन इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ अपन
लिख सकते हैं पाकिस्तान। और इसकी सीमा कितनी लगाती है ये? 1070 किलोमीटर की। ठीक है। गंगानगर का ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या है भाई? हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट। और ये कहां पर है? श्री गंगानगर। हिंदूमल कोट कहाँ है? श्री गंगानगर में। तो यहां से ये स्टार्ट होता है और यहां बाड़मेर में एक जगह है जिसका नाम है भलगांव या बाखासर। बाखासर कहां पर है? बाड़मेर में। ये लो सर, 1070 किलोमीटर की सीमा कहां से कहां तक लगती है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर भलगांव बाखासर बाड़मेर तक लगती है। कितने जिले आते हैं साहब? ये लो, यहां पर कई बच्चों की कंफ्यूजन है। कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। तो कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं? 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। इससे पहले 4 लगाते थे। अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उसमें 6 लगवा दिए। ठीक है। 50 जिले बनाए थे अलग अलग, जिनका रामलुभैया कमेटी बैठी थी, उसने जिलों का विवरण दिया। तो अशोक गहलोत जी ने ऐसे जिले फेंके। ये लो आप, हाँ आप ही लो, आप ही लो। जो ग्राम पंचायतें थी उनको जिला बना दिया। तो पता नहीं कौन सी ग्राम पंचायत का कब जिला बनने में नंबर आ जाए, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी बात, जब जिले बनाए गए थे अशोक गहलोत जी के टाइम पर, तो भूकंप भी आया था। तो वो भी एक देखना पड़ता है कि किसी ने कहा कि जिले सेट हो रहे हैं, है ना। फिर 24 दिसंबर 2024 को भजनलाल जी की सरकार, 2024 दिसंबर में चुनाव हो जाते हैं अपने। भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 9 जिले और 3 जो संभाग बनाए थे उनको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। उस जिलों में, उन जिलों में यहां एक गंगानगर का एक जिला बनाया गया था अनूपगढ़, वो निरस्त हो गया। तो जो 6 सीमा लगा रहे थे, अब कितनी सीमा लगा रहे हैं? 5 लगा रहे हैं। यहां पर सीमा लगाता है कौन सा? गंगानगर। यहां पे गंगानगर लिख दीजिए। यहां पे सीमा लगाता है कौन सा? बीकानेर। बीकानेर यहां पर। उसके बाद में एक छोटी सी जगह है और छोटी सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है एक नया जिला, उसका नाम है फड़ौदी। इसमें संशय है, आगे बताऊंगा क्या है। यहां पर एक जिला है जैसलमेर, धोरों की धरती, और यहां है कौन सा? बाड़मेर। ये लो साई, बाड़मेर। ये जो फड़ौदी जिला पाकिस्तान के साथ सीमांत गांव में हो गया या सीमांत जिला हो गया फड़ौदी, छोटी सी सीमा लगती है इसकी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं बताया गया है कहीं पर भी कि फड़ौदी की सीमा इतने किलोमीटर की लगती है पाकिस्तान के साथ, कहीं नहीं बताया। वहां पर या वहां के लोगों ने या वहां पर जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं, उनके आधार पर, उनके डेटा के हिसाब के आधार पर अपन ये श्योर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ फड़ौदी है वो सीमा लगाता है। लेकिन कितनी लगाता है ये अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। हाँ, जो जितने बड़े बड़े जो जिले हैं या जो शहर है, उनका सीमांकन और उनकी पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है वर्तमान में, और आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि कितना जो किलोमीटर है वो सीमा बनाता है। ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं
सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है भाई? 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है कौन? फड़ौदी जिला, सॉरी जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला पहले भी 464 की बनाता था, अब फड़ौदी है वो उसको इसमें से अलग किया गया, तो थोड़ी बहुत कम हो सकती है, ये इतनी ज्यादा हिडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाड़मेर है वो कितनी है आपकी? 228 किलोमीटर। 2 नंबर पे बाड़मेर है। 3 नंबर पे गंगानगर 210 किलोमीटर। और 4 नंबर पर 168 किलोमीटर के साथ में कौन है? बीकानेर है। फड़ौदी के बारे में अभी तक कहीं कुछ नहीं दिया गया कि कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात। पाकिस्तान के साथ कितने सीमा लगाते हैं? 5 जिले राजस्थान के पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है, ठीक है, लिख लीजिए। शानदार एक नोट्स लिख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन यही बनते हैं, लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती एक तो घबराने से होती है, जाते ही घबराने लग जाते हैं। और कयांगे तो ये है कि बांके मतलब हाजत जानो, हाजत हो जाओ। अब कहीं 2 नंबर जावा की ज्यादा इच्छा हो तो कई भी आंकला भी, ठीक है। कयांगे टेबल पर बैठता ही गया, यहाँ लो पेपर आसी कहीं आसी आएगा, वो देखा जाएगा। आपका काम है याद करते रहो, ठीक है, वहां घबराना नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया आते हैं, लेकिन हर प्रकार के एवरेज है, मीडियम है, हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो सबको साथ में लिख लीजिए। सबसे पहले वो तो लिख ही लिया, अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कुल सीमा, यानी टोटल सीमा 5,920, अंतर्राज्यीय 4,850 और अंतर्राष्ट्रीय 1,070 किलोमीटर। अब आगे लिख लीजिए आप मैप के नीचे, राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं या सीमा पाकिस्तान से लगती है। अवरोही क्रम में देख लेते हैं, या मान ले अवरोही क्रम में ही देख लेते हैं। यह भी पूछा जाता है अवरोही क्रम क्या है, या आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ते हुए, पहली एक पेड़ी, पच दूसरी, पच तीसरी, अवरोही क्रम का मतलब होता है ऊपरों नीचा वहां पर। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? जैसलमेर, ये लो सा। जैसलमेर के बारे में लिख दीजिए। अभी तो ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये थोड़ी बहुत कमती वैसी होगी तो वो देख लेंगे। उसके बाद में 2 नंबर कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर की 228 किलोमीटर। 3 नंबर पे कौन आ जाता है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर कितनी है? 210 किलोमीटर। और 4 नंबर पे कौन आ जाता है? बीकानेर। और बीकानेर है वो कितना है? 168 किलोमीटर। और 5 नंबर पे सबसे कम कौन है? फड़ौदी। इसकी अभी बताई नहीं गई है, कम होगी तो जैसलमेर से कम होगी, लेकिन क्रम यही रहेगा। इसके आगे अपन लिख सकते हैं न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा लिख सकते हैं यहां पर अपन लिख सकते हैं अधिकतम, अधिकतम सीमा। ये लो सा, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हो गई। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। उसके बारे में लिख लेते हैं, क्या पता पूछ ही ले, दिमाग घूम जाए उनका पूछने वालों का। रेड क्लिफ के बारे में बता दीजिए भी। हाँ देखो, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। तो अपन लिख सकते हैं भारत की पाकिस्तान के साथ
लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा। इसका नाम क्या है भाई? रेडक्लिफ रेखा नाम है इसका। ठीक है, आगे लिख लेते हैं निर्धारण। निर्धारण कब हुआ था इसका? 17 अगस्त 1947 आजाद होने के दो दिन बाद में इसका निर्धारण हो गया। यहाँ सर सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक वो थे हमारे सीमांकन करने वाले, उनके नाम पे रख दिया इनका नामकरण, तो ये निर्धारण हुआ था। कुल लंबाई, यहां मात खाने वाला क्वेश्चन है। कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ मात खाएंगे बताऊंगा। उसके बाद में कुल लंबाई हो गई। ठीक है, तो आगे अपन लिखेंगे ये कितने राज्यों से गुजरती है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। तो 2 तो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 3 राज्यों से गुजरती है या 3 राज्यों से लगती है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका लद्दाख, और दूसरा कौन सा हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। 3 राज्य और देख लीजिए। ऊपर से चलते हैं तो पंजाब, उसके बाद में राजस्थान, और उसके बाद में कौन सी है? गुजरात। ये लो से पंजाब, राजस्थान और गुजरात से, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर से 3310 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है कि एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि यहीं लिख देते हैं क्वेश्चन, ये आप उतार लीजिए, देख लीजिए। पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, उसका नाम क्या है? रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। 3310 किलोमीटर की है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, लंबाई कितनी है? 3310, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों 3 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान में कितनी है? 1070 किलोमीटर। देखो, अब देखो क्वेश्चन बनता है, वो गलती करवाते हैं एग्जामिनर। कहाँ करवाते हैं? क्वेश्चन में गलती यहां करवाते हैं, या ऐसे लिख देते हैं रेडक्लिफ रेखा की लंबाई है। ऑप्शन क्या देंगे? पहला ऑप्शन ये देंगे 1070 किलोमीटर, दूसरा देंगे 5920 किलोमीटर, तीसरा दे देंगे आपको 4850 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन कितना देंगे? 3310 किलोमीटर, और 5वां अनुत्तरित, यानी का उसका उत्तर ही नहीं दिया। तो ज्यादा जल्दबाजी का मायने, और इस क्वेश्चन को रखेंगे कहां पर? इस क्वेश्चन को वहां रखेंगे जहां हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, नीचे भी हार्ड है, ऊपर भी हार्ड है, बीच में ही ठोक दे। तो बीच में ठोकते ही अपन भी कहां ठोक देंगे? इसको यहां ठोक देंगे 1070 किलोमीटर पे। क्यों? क्योंकि नीचे पड़ा ही नहीं है यहां पर, जबकि रेडक्लिफ रेखा की लंबाई पूछी है। कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। आंसर डी हो जाएगा इसका। जबकि अपन क्या करके आएंगे? 1070। क्यों? क्योंकि राजस्थान का अंत, लाल बटन दिखा, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था, वही बात है। तो रेडक्लिफ रेखा की लंबाई यहां पर ऐसे अपन को कंफ्यूजन कर सकती है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय की बात हो गई कि भाई 5 जिलों से लगती है। ऊपर से चले गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, छोटी सी, जैसलमेर, बाड़मेर।
इतना ये 1070 किलोमीटर की है। अवरोही क्रम मैंने लिखा दिया, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। ये लो साहब, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4,850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय यानी राज्यों के साथ में कितने राज्यों से लगाती है, ये भी लिख लीजिए। जिसमें आपका एक तो आ गया कौन सा? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, और कौन सा आ गया? गुजरात। यानी ये अगर देखें तो 5 राज्यों से, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, यूपी है, एमपी और गुजरात है, इसके साथ सीमा लगती है। तो राजस्थान 5 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? वही बात अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं तो पंजाब, 2 नंबर हरियाणा, ठीक है, 3 नंबर उत्तर प्रदेश, 4 नंबर अपन लिख सकते हैं यहां पर मध्य प्रदेश, और 5 नंबर अपन लिख सकते हैं कौन सा? गुजरात। हाँ, ये लो सा, इस तरीके से ये क्या लगाती है? सीमा लगाती है। पंजाब लिख लो 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, और गुजरात 1022 किलोमीटर। ठीक है, तो सर्वाधिक कौन सी हो गई? मध्य प्रदेश की। यहां पे लिख दीजिए सर्वाधिक, एमपी के साथ में। और कम कौन सी हो गई? न्यूनतम पंजाब। ये लो साहब, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यह है सिस्टम। कितना राज्य है? 5 राज्य। 5 राज्यों के साथ सीमा लगाते। मैप में लिख लेते हैं इसको। मैप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैप अपने को जो फिल्म वगैरह याद रहती है ना, उसके सीन याद रह जाते हैं। क्योंकि आकृतियां देखी अपन ने, और आकृतियां है वो ज्यादा याद रहती है। ये हो गया अपना मैप, ये लो सा, ठीक है। ठीक ही लग रहा है वैसे देखा जाए तो, है ना। तो यहां से अपन देख सकते हैं, अगर इनको उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व, है ना, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम दिशा के आधार पर भी इनको देख सकते हैं। कैसे? देखिए, ये तो हो गया उत्तर में। उत्तर में तो कौन है भाई? पंजाब। पंजाब सिंध है ना। पंजाब कितने किलोमीटर? 89 किलोमीटर। ये आ जाओ उत्तर पूर्व, हरियाणा। हरियाणा जाट सा भाई, हरियाणा कितने किलोमीटर? 1262 किलोमीटर। दिशा लिख सकते हैं उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व। पूर्व में आ जाओ भाई यूपी, उत्तर प्रदेश कितनी है? 877 किलोमीटर। ये हो गया पूर्व। अब ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व में कौन है भाई? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश कितनी के साथ सीमा लगाता है? 1600 किलोमीटर। और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में कौन है साहब? गुजरात है। गुजरात ना कितनी? 1022 किलोमीटर। मजे से पढ़ो, याद करते करते पढ़ो, मजा आएगा।
है ना। आगे अगर बढ़ना चाहें तो बढ़ेंगे, लेकिन इस जो हमारा ये वीडियो है इसको विराम देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आगे बढ़ाएं ताकि हम भी इस बोर्ड से उस पैनल वाले बोर्ड पे आ जाएं, है ना। और कैमरा है वो उच्च क्वालिटी का ले आए, 4K का बढ़िया, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, शेयर करो, देखो चीज़ों को। पैनल वाले बोर्डों में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो तो सब लिखा हुआ आता है, इतने किलोमीटर, हाँ ये लोसा, ये इतने किलो, ये लोसा, तो वो तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ मेहनत करके चीज़ों को समझ करके आपके सामने उपस्थित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो प्यार बना रहेगा आपका, मुझे आशा है, ऐसा विश्वास है। तो मिलते हैं अगले, इसी का ही अपन कंटिन्यू करेंगे। कितने जो राज्यों के या कितने हमारे राज्य, जो हमारा राज्य है राजस्थान, उसके कितने जिले अन्य राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो अपन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाओं का निर्धारण किया है और राजस्थान की लंबाई देखी है, राजस्थान की चौड़ाई देखी है, और बाकी बातें अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। थैंक यू।